मित्रों, आज इंडिया के अंदर ट्विटर पर सारा दिन टॉप ट्रेंड रहा बायकॉट बांग्लादेश क्रिकेट। अब इस ट्रेंड से भी आपको नजर आ रहा है कि बीजेपी, आरएसएस और दीगर जो हिंदुत्ववादी जमातें हैं उन्होंने किस तरह का माइंडसेट इंडिया के अंदर इस वक्त क्रिएट करके रखा हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ। इस सारी कैंपेन के दो मकासद हैं, एक तो सियासी है और उस सियासी कैंपेन का मकसद असल में हिंदुत्ववादी जमातों को सपोर्ट करवाना है, फ़ायदा दिलवाना है, एंटी बांग्लादेश, एंटी मुस्लिम नैरेटिव को प्रमोट करना है। और दूसरा इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव असल में यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर प्रेशर डलवाना है। इस तरह की जो सेंटीमेंट्स हैं वहाँ पर जो कि वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फिर वो बांग्लादेश की नई सरकार को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो रहा, इसके अलावा भी इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। एक हाइब्रिड वॉर उन्होंने छेड़ कर रखी हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें वो हर सतह पर इनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फाइनेंशियली वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे बांग्लादेश को नुकसान पहुंचता है, कभी वो डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बांग्लादेश के इंटरेस्ट मुतासर होते हैं, तो कभी कॉर्पोरेट्स को इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंडियन जो कॉर्पोरेट्स हैं। अच्छा, अब दो चीजें हुई हैं बहुत बड़ी और दोनों मेरे ख्याल से इंटरलिंक्ड भी हैं। पहली चीज तो ये हुई है कि बांग्लादेश ने ये फैसला किया है कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए अमली तौर पर प्रैक्टिकली इकदाम उठाए जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश वॉज नेसेसरी स्टेप्स टू एक्स्ट्राडाइट एक्स-पीएम शेख हसीना फ्रॉम इंडिया। इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और इन केसेस की फिर ये डिमांड होगी कि इनको वापस लाया जाए। कोर्टों के अंदर जब ये सारे केसेस चल रहे होंगे तो लाजमी तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि इनको वापस लाया जाए और इसी हवाले से गवर्नमेंट कोशिश ऑलरेडी कर रही है। यूनुस साहब की जो सरकार है वो कहते हैं, न्यूली अपॉइंटेड चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ बांग्लादेश इंटरनेशनल Crimes Tribunal, Mohammad Tajul Islam, said on Sunday that the country will take necessary steps to secure the extradition of deposed Prime Minister Sheikh Hasina from her exile in India। अब यहाँ पर से देखें, बांग्लादेश के अंदर से ये सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है कि वो शेख हसीना को वापस लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने भी कुछ किया हुआ है, एक पत्ता खेला हुआ उन्होंने। इंडिया ने यह किया है कि अडानी को आगे कर दिया है। इंडिया ने एक मैसेज दिया है बांग्लादेश को कि अगर आप इस मामले में आगे बढ़ेंगे तो आपके जो बिजली का सेक्टर है, जिसमें आपका जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो भी डिपेंड करती है काफ़ी हद तक, तो उसको हम हिट कर सकते हैं। अडानी के जरिए धमकी दिलवाई गई है बांग्लादेश को और धमकी ये दिलवाई गई है कि हम आपकी बिजली बंद कर देंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, इंडियन न्यूज़ आउटलेट है। Adani warns Bangladesh of $500 million unsustainable payment delay as energy crisis looms. Billionaire Gautam Adani-led Adani Group has issued a stark warning to Bangladesh's new interim government led by Nobel laureate Muhammad Yunus regarding the mounting backlog of unpaid dues from a significant power project. According to a report by the Financial Times, Bangladesh has fallen behind on payments by $500 million, with Adani labeling the situation as unsustainable. तो उधर से बांग्लादेश ने कहा कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए हम कोशिशें स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से अडानी को आगे कर दिया गया कि पैसे दीजिए $500 मिलियन। ये असल में प्रेशर टैक्टिक्स है। बांग्लादेश की जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये जो अडानी का पावर प्लांट है ये वैसे ही अनसस्टेनेबल था, बांग्लादेश के लिए अनसस्टेनेबल था। ये असल में गिफ्ट दिया गया था इंडिया को। शेख हसीना की सरकार ने बहुत सारे गिफ्ट इनको दिए हुए हैं पावर में रहने के लिए और इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए। बांग्लादेश के बहुत सारे सेक्टर्स को माले गनीमत की तरह इस्तेमाल किया गया। माले गनीमत होता है ना, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को शायद माले गनीमत का पता ना हो। माले गनीमत असल में कहते हैं जंग के अंदर जो विक्टोरियस फोर्सेस होती हैं उनके हाथ जो दुश्मन का माल लगता है उसको माले गनीमत कहते हैं। तो अवामी लीग ने बांग्लादेश के कई सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको माले गनीमत के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। जब भी इंडिया की सपोर्ट हासिल करनी होती थी तो बांग्लादेश का कोई ना कोई रिसोर्स उठा के तो इंडिया को गिफ्ट किया जाता था। अडानी का पावर प्लांट भी ऐसा ही था। ऐसी ऐसी शिकें इससे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डली हुई हैं कि एक भी यूनिट अगर ना प्रोड्यूस करे, अडानी बिजली का एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करे तो भी उसको मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट होनी थी। तो ये जो सारी पेमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें से बड़ा हिस्सा उस पेमेंट का है जो कि अननेसेसरी पेमेंट है। तो लिहाजा उनको आगे किया गया है बांग्लादेश की डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज होने के लिए और भी करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐसे सेट हैं इंडिया के अंदर जिनको शेख हसीना ने
बड़ा नवाजा हुआ है, इंडियन कॉरपोरेट्स हैं वो, बड़ा नवाजा हुआ है, काफ़ी माल उनको बनाने दिया है बांग्लादेश के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हुए, इनको भी आगे किया जाएगा। मीनवाइल यहाँ से मैसेज क्लियर किया है बांग्लादेश से, जो चीफ एडवाइज़र हैं यूनिस साहब, उन्होंने क्लियर किया है एक मरतबा फिर से, वही बात की है जो कि मालदीव का डॉक्टर मोइस कर रहा होता था ना, वही बात इन्होंने भी की है कि हम बराबरी की बुनियाद पे यहाँ पर ताल्लुकात चाहते हैं। और यही सेंटेंस आपको नेपाल की तरफ से भी नज़र आया है, उन्होंने भी यही कहा हुआ है, मालदीव की तरफ से भी नज़र आया है। डिफरेंट जो रीजन के मुल्क हैं वो यही बात करते हुए नज़र आते हैं इंडिया से कि हमसे बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखें। अच्छा, ये बराबरी की सतह पर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो पॉलिसी है ना उसको भी आप कंसीडर करें, अपनी पॉलिसी हमारे ऊपर मत थोपिए। इसका मतलब ये होता है असल में कि आप ये मत समझिए कि आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, इस तरह से ट्रीट मत करें हमें। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको भी आप ज़रा कंसीडर करें, उसका भी ख्याल रखें। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड फेयरनेस। चीफ एडवाइजर यूनिस मिस्टर यूनिस एक्सप्रेस्ड अ डिजायर for good ties with India, but insisted that New Delhi must abandon the narrative that only Hasina's leadership ensures the country's stability. और इसमें महफूज आलम साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं मोहम्मद यूनिस के, उसको कोट करते हुए वो कहते हैं कि वी नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद इंडिया बट इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड फेयरनेस। द चीफ एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट महफूज आलम कोटेड हिम एज सेइंग। अब देखें, इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं कर रहे, वो प्रिंसिपली वो ठीक बात कर रहे हैं कि भाई आप भी सोवरेन मुल्क हैं, हम भी सोवरेन मुल्क हैं, हमारी भी सोवरेनिटी का आपको लिहाज करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। एक तरफ तो एंटी बांग्लादेश कैंपेन वहां पर चलाई जा रही है, लोगों के अंदर जानबूझ के एंटी बांग्लादेश माहौल वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हिंदू सेंटीमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार को प्रेशराइज करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि अभी आपने देखा, कभी वो कॉरपोरेट्स को आगे कर देते हैं तो कभी कोई और पत्ता खेल देते हैं। क्या इस तरह की टैक्टिक्स इंडिया को हेल्प करेंगी? नहीं करेंगी। इस तरह की पॉलिसीज से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ती चली जाएंगी और ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। देखें, बांग्लादेश के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मसला यहाँ पर असल में इंडिया का है। इंडिया अपना यहाँ रीजनल इन्फ्लुएंस लूज कर रहा होगा। अगर उनके बांग्लादेश के साथ अच्छे वर्किंग टाइज नहीं होंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो उनके वो नॉर्थ ईस्ट के हवाले से जो है वो तो रहेंगे और वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इसके अलावा उनका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लिहाजा इंडिया को मौजूदा जो उसकी बांग्लादेश पॉलिसी है उस पर नजरसानी करनी चाहिए और इसमें जहां जहां तब्दीलियां वो ला सकते हैं बांग्लादेश के इंटरेस्ट को देखते हुए वो लानी चाहिए।